दिल्ली हिंसा पर पुलिस और किसान नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने हिंसा के लिए किसान नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि किसान नेताओं ने किसानों को भड़काया, रूट बदला, बैरिकेड तोड़े। वहीं किसान नेताओं ने कहा है कि पुलिस के शय में आंदोलन को बदनाम करने की साजिश हुई। ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के बाद किसान आंदोलन में फूट पड़ चुकी है। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेता वीएम सिंह और भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के खुद को किसान आंदोलन से अलग करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में हुई हिंसा मामले में राकेश टिकैत समेत 37 किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दर्शनपाल सिंह, राजेंद्र सिंह, बलबीर सिंह राजेवाला, बूटा सिंह बुर्जगिल और जोगिंदर सिंह उग्राहा पर लोगों को उकसाने का आरोप है। दिल्ली हिंसा पर पुलिस एक्शन में आ चुकी है। पुलिस ने 200 उपद्रवी हिरासत में ले लिए हैं। लोगों पर हिंसा करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। हिंसा में दिल्ली पुलिस के 394 जवान जख्मी हुए हैं। दिल्ली हिंसा को लेकर के केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को उकसाया। पीएम मोदी लोकप्रियता से कांग्रेस और लेफ्ट निराश हो चुके हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हिंसा के पीछे बीजेपी की साजिश है। लाल किले पर झंडा फहराने वाले बीजेपी के लोग थे। पुलिस की लापरवाही की वजह से ही हिंसा हुई। लाल किले में हुई हिंसा पर बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने किसानों पर सवाल खड़े किए। कहा, गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने लाल किले को अपवित्र कर दिया। हिंसा के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बड़ा बयान दिया है। जावड़ेकर ने कहा कि हिंसा के बाद भी सरकार किसानों से बात करेगी। कृषि कानूनों पर किसानों से बात करने का रास्ता बंद नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना पर आतंकियों ने एक बार फिर से हमला कर दिया। इस हमले में सेना के 3 जवान जख्मी हो गए, जबकि 1 जवान शहीद हो गया। राजपथ के टोंक में जीप और ट्राले के बीच जोरदार टक्कर हो गई और इस भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। मुंबई की लाइफलाइन फिर से पटरी पर दौड़ेगी। 29 जनवरी से 95% लोकल ट्रेनें मुंबई के पटरियों पर दौड़ने लगेंगी। दिल्ली अब कोरोना फ्री होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। दिल्ली में 10 महीने बाद कोरोना के 100 से भी कम मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में सिर्फ 96 नए केस आए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 12,689 नए कोरोना केस सामने आए हैं देश में, जबकि 137 लोगों की मौत हुई है। देश में लगातार छठे दिन 15,000 से भी कम मामले सामने आए हैं। एमएचए ने फरवरी महीने के लिए कोरोना गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। 65 साल से ज्यादा और 10 साल से कम उम्र के लोगों पर गैर जरूरी यात्रा करने पर लगी पाबंदी हट गई है। सिनेमा हॉल अब क्षमता के 50% से ज्यादा पर चल पाएंगे। स्विमिंग पूल भी सभी लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। देश में पेट्रोल डीजल के दाम ने आम लोगों को ज्यादा परेशानी बढ़ा दी है और बोझ बढ़ा दिया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल के दाम 101 रुपए से भी ज्यादा हो गए। दिल्ली में पेट्रोल 86 रुपए से ज्यादा और मुंबई में पेट्रोल करीब 93 रुपए लीटर हो चुका है। बदमाशों ने बिहार में मुंगेर में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजमल शमसी को गोली मार दी और गंभीर रूप से घायल नेता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लालू यादव की जेल से रिहाई के लिए तेज प्रताप ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर के लगाई है गुहार। पत्र में लिखा है कि पिता बहुत बीमार हैं, उन्हें अब जेल से रिहा कर देना चाहिए। बीसीसीआई का अध्यक्ष सौरभ गांगुली की एक बार फिर से तबीयत खराब हो गई। सौरभ को कुछ दिन पहले भी तबीयत खराब होने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल सौरभ को कोलकाता के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में 4 डिग्री तक भी पारा गिर सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन तक शीतलहर चलने का अनुमान है। कश्मीर में भारी बर्फबारी ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। श्रीनगर में भीषण बर्फबारी से पारा लुढ़क करके -2.4 डिग्री तक पहुंच गया। सत्ता संभालने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीयों को बड़ी खुशखबरी दी है। H-1B वीजा धारकों के जीवन साथी को अमेरिका में काम करने की अनुमति मिल गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हथियारों को कम करने वाले अहम समझौते पर बात कर ली है। दोनों ने हथियारों को कम करने वाले समझौते को 5 सालों तक बढ़ाने पर बातचीत की है। ईरान ने अमेरिका को आगाह किया है कि तेहरान और वैश्विक ताकतों के बीच 2015 के परमाणु समझौते में फिर से शामिल होने के लिए अमेरिका के पास ज्यादा वक्त नहीं होगा। ईरान ने कहा, हमें उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाई गई आर्थिक पाबंदी को जो बाइडेन प्रशासन जल्द हटा लेगा। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली भारत को कोरोना वैक्सीन के लिए धन्यवाद उन्होंने कहा भारत की सफलता से प्रभावित हूं। जो बाइडेन ब्राजील, आयरलैंड, ब्रिटेन और 26 दूसरे यूरोपीय देशों से आने वाले गैर अमेरिकी यात्रियों पर एक बार फिर से औपचारिक रूप से कोविड-19 से जुड़े यात्रा के प्रतिबंध लगाएंगे।